मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को जन आक्रोश रैली में हंगामा हो गया। किसान नेता राकेश टिकैत के सिर पर झंडा मार दिया, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान राकेश टिकैत को पकड़ी गिर गई। पास में खड़े सुरक्षाकर्मी ने उसे संभाला। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के टाउन हॉल ग्राउंड में जन आक्रोश रैली आयोजित की गई थी। इसमें छोटे बड़े 168 हिंदू संगठन के लोग शामिल थे। रैली के समर्थन में बाजार में भी बंद रहे। बड़ी संख्या में लोग दोपहर में ग्राउंड में जुटे। शाम 5:30 बजे राकेश टिकैत रैली में पहुंचे तो उनका विरोध शुरू हो गया। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने बयान दिया था कि पाकिस्तान का पानी रोका जाना सही नहीं है, भारत और पाकिस्तान का किसान एक है। इस बयान से लोग नाराज थे, जिस कारण राकेश टिकैत का लोगों ने विरोध किया। राकेश टिकैत ने कहा, यह पूरी तरह से एक पूर्व नियोजित साजिश थी। अगर वे कामयाब होते तो शायद हमें मार ही देते, यही उनका मकसद था। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करे जिन्होंने शराब पी रखी थी। जन आक्रोश रैली में लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हुई हिंसा, हिंदुओं के पलायन और पहलगाम आतंकी हमले में विरोध कर रहे थे। एक मंच बनाया गया था। राकेश टिकैत ने गुरुवार को कसौली में ऐलान किया था कि वे जन आक्रोश रैली में पहुंचेंगे। शाम करीब 5 बजे राकेश टिकैत को देखते ही लोग नारेबाजी करने लगे। लोगों के हाथों में भगवा और तिरंगा झंडा था, सभी हवा में लहराने लगे। राकेश टिकैत को वहां से हटाने के लिए कुछ लोगों ने मंच पर चढ़ने की कोशिश की। लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाए। राकेश टिकैत मंच से नीचे उतरकर भीड़ को समझा रहे थे। इसी दौरान किसी ने उनका सिर पर झंडा मार दिया। मोदी योगी के पक्ष में नारे लगाए। विरोध करने वालों ने मोदी योगी के पक्ष में नारे लगाए। धक्का मुक्की में राकेश टिकैत गिरते गिरते बचे। उन्हें मौके पर मौजूद समर्थकों ने उन्हें संभाल लिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल राकेश टिकैत सुरक्षित है। विरोध के बाद राकेश टिकैत ने कहा, मुजफ्फरनगर में हम पहलगाम हमले के विरोध में इससे बड़ी जन आक्रोश रैली करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, यह पूरी तरह से एक पूर्व नियोजित साजिश थी। माहौल को खराब किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों को ट्रेनिंग देकर वहां खड़ा किया गया हो। सवाल यह है कि ये क्या शहीदों के नाम पर राजनीति की जा रही है? क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? यदि यह किसी एक पार्टी का कार्यक्रम था तो पहले ही स्पष्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन कार्यक्रम को आमजन का बताया गया। अगर वे खुद को हिंदू कह रहे हैं तो बताए कि हमसे बड़ा हिंदू कौन है? कुछ नए हिंदू बने हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करे जिन्होंने शराब पी रखी थी और जांच करे कि उनका योगदान क्या रहा। अगर वे कामयाब होते हैं तो शायद हमें ही मार देते, यही उनका मकसद था। 27 अप्रैल नरेश टिकैत बोले, सिंधु नदी का पानी रोकना ठीक नहीं है। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और उनके भाई नरेश टिकैत अध्यक्ष हैं। नरेश टिकैत बालियान खाप के मुखिया भी हैं। 27 अप्रैल को ये सहारनपुर में थे। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से लिए फैसलों को गलत बताया था। नरेश टिकैत ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सिंधु नदी का पानी रोकने का निर्णय उचित नहीं है। किसान चाहे भारत का हो या पाकिस्तान का, पानी के बिना उनका नुकसान तय है। कुछ लोगों की गलती की सजा रही पूरी जनता को भुगतनी पड़े, यह सही नहीं है। आतंकी हमले के लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी ठहराना सही नहीं है। पाकिस्तान के कुछ लोग आतंक को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां का हर नागरिक दोषी है। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुराने समझौते तोड़ना और पानी रोकना सही उचित निर्णय नहीं है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पहलगाम आतंकी घटना की निंदा कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अब आतंकवाद के खिलाफ आर पार की कार्रवाई का वक्त आ गया है। आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रक्षा में आखिर चूक कैसे हो गई? आतंकवादी कहां से आ गए? इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार ने सेना में कटौती की है, जो चिंता का विषय है। शहीद हुए सभी जवानों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जल्द पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश करूंगा। नरेश टिकैत के बयान से देश भर में लोगों में गुस्सा है। हरियाणा के रोहतक में भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप हुड्डा ने शुक्रवार को कहा, नरेश टिकैत को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। संदीप हुड्डा ने कहा कि नरेश टिकैत को पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते समय शर्म आनी चाहिए थी कि वो केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान का पानी रोकने के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाकर पाकिस्तान के पक्ष को बोल रहे हैं। बिहार में नरेश टिकैत के बयान की निंदा की गई है। शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार में नरेश टिकैत के बयान की निंदा की गई है। शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पूरा पुतला फूका। राजस्थान में भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी यादव ने 29 अप्रैल को जयपुर में कहा, किसान नेता राकेश टिकैत को बयान शर्मनाक है। उन्हें इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राकेश टिकैत ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा, इस घटना से किसको फायदा हो रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? इस सवाल का जवाब उसी के पेट में है।
हम 22 अप्रैल को लेह लद्दाख चले गए थे। पहलगाम वाली जो घटना हुई थी उसी दिन की है। टूरिस्ट पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बहुत संख्या लोगों की घट गई है। कश्मीर के लोगों से भी बातचीत हुई है। वह तो एक तरह से बर्बाद हो गए हैं, लेकिन असली सवाल पर किसी का स्थान ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे गांव में अगर किसी का कत्ल होता है तो पुलिस सबसे पहले उन लोगों को पकड़ती है, पूछताछ करती है जिसको उस कत्ल से फायदा होता है। उन्होंने कहा कि ये घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है, कहाँ ढूंढते फिरोगे, चोर तो आपके बीच में ही है, पाकिस्तान में नहीं है। इस घटना को किससे लाभ मिलेगा और किसको नुकसान हो रहा है। इससे करीब 3 साल पहले कश्मीर से में सेब को रोका गया था। एक दिन में बहुत नुकसान होता है, 22 दिन तक ट्रक खड़े रहते हैं। कश्मीर में जो श्रीनगर है वहां पर या तो फल फ्रूट्स का सेब का व्यापार है, उसे नहीं रोका जाएगा तो नुकसान होगा, टूरिज्म को से उनको पैसा आएगा, उस तरह की घटना होगी, कश्मीर बर्बाद होगा। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया। जन आक्रोश रैली को आयोजन विभिन्न संगठनों को पहलगाम की घटना के विरोध में किया गया था। किसान नेता राकेश टिकैत भी इस रैली का समर्थन करते हुए मंच पर पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। घटना के दौरान राकेश टिकैत की पगड़ी गिरने का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे और उन वीडियो की भी जांच की जा रही है। अब तक यह पता नहीं चल सका कि किसी व्यक्ति ने उन पर हमला किया हो। फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। रैली शांतिपूर्वक संपन्न हुई। पहलगाम की बाईसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। टूरिस्ट को उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी समेत 26 टूरिस्ट की मौत हो गई थी। संभल में 51 लाख की पॉलिसी हड़पने के लिए मर्डर सीमा एजेंट ने दिव्यांग को गाड़ी से उछलवाया। 9 महीने तक पुलिस ने हादसा समझाया। यूपी के संभल में 51 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी के लिए एक्सिस बैंक की पॉलिसी एडवाइजर ने एक दिव्यांग का कत्ल करवा कर दिया। पहले उसको जेल से छुटे एक पेशेवर अपराधी से गाड़ी से कुचलाया गया, तब भी मौत नहीं हुई तो सिर पर हथौड़े बरसाए। मौत होने के बाद उसे रोड एक्सीडेंट का रूप दिया गया और एफआईआर करा दी। पुलिस ने भी एक्सीडेंट मानकर फाइल बंद कर दी। और इसी तरह बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल भारत एक्सप्रेस में, और इसी तरह हम लाते रहेंगे आपके लिए दिलचस्प और जानकारी भरी खबरें। धन्यवाद।